तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने पहली क्लास में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आज हम दूसरी क्लास में 26वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो 26वां प्रश्न है हमारा, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संसदीय सचिव इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वां प्रश्न, विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173। तो विधानसभा का कार्यकाल ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 172 में। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 168 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल, यह विधानमंडल होगा अनुच्छेद 168 के तहत। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होगा? एक तो होगा राज्यपाल, ठीक है, दूसरी होगी विधानसभा और तीसरी होगी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद किसी राज्य में अगर नहीं भी हो तो विधानसभा तथा राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का गठन करेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधानमंडल का गठन तथा इसका समापन भारत की संसद द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 172 में इसके कार्यकाल है और अनुच्छेद 173 में योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 128वां प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु है विधानसभा का सदस्य होने के लिए, विधानसभा। ठीक है, 30 वर्ष आयु है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल पद हेतु। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, संसदीय सचिव द्वारा और राज्यपाल द्वारा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखता है, एक तो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है राज्यपाल। ठीक है, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये दोनों शपथ की कौन दिलाता है इनको? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ एक दूसरे को दिलाते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना है, दोनों है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 30वां प्रश्न, ग्राम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 2005 को, 4 जनवरी 2003 को, 15 सितंबर 2008 को, 12 अप्रैल 2007 को। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 157। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यता है तो ये किस अनुच्छेद में? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अनुच्छेद 153 में एक बात कहेगी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में और इसके तहत एक बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां थी।
ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना है यहाँ पर, निकाय। मैं हर बार बताता हूँ ये ट्रिक। निकाय से नि से हो जाएगा नियुक्ति राज्यपाल की, का से हो जाएगा कार्यकाल, और यह से हो जाएगी योग्यता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं प्रभा राव, कांता भटनागर, यशोदा देवी और सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कांता भटनागर। ठीक है, और प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल है जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, यशोदा देवी है, ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। ठीक है, सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 33, किस संविधान संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 वर्ष कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह हुआ था। ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक कर दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34वां प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को, मुख्य सचिव को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 35वां प्रश्न, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154 में। मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 में योग्यता, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद हेतु शर्तें, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 36, किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 235। तो किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 231 में यह बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 37वां प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 16 अगस्त 1945 को, 20 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1952 को और 18 अगस्त 1956 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया था? तो मान सिंह द्वितीय द्वारा। कहाँ पर किया था? तो जयपुर में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 38वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है?
तो किस अनुच्छेद के तहत यह बात कही गई है? तो अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। तो लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 323 के तहत। अनुच्छेद 320 में बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य। लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्यों का विस्तार 321 में है। 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार है और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1992, 17 जून 1994, 15 अगस्त 1996, 24 मई 1998। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 17 जून 1994 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अमर सिंह राठौड़। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40वां प्रश्न, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में, शाहपुरा में, केकड़ी में और टोंक में। तो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्यावर में। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1995 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अरुणा राय के नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 41वां प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, यह राज्य का विधि अध्यक्ष होता है और उपरोक्त सभी। तो राज्य का प्रथम नागरिक आपके राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया भी राज्यपाल होता है, राज्य का विधि अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां प्रश्न, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा और मुख्य सचिव द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया राज्यपाल को शपथ दिलाता है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल सभी जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 226। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सभी जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 231 में बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिट लगाने की बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 44, राज्यपाल प्रत्येक कितने वर्षों में शहरी तथा ग्रामीण निकायों के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो राज्यपाल प्रत्येक ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में शहरी व ग्रामीण निकायों के लिए एक क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति। और अनुच्छेद 166 में यह बात कही गई है कि राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अगला क्वेश्चन 46वां प्रश्न, राज्य का प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे? भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया और हीरालाल देवपुरा। तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी,
बरकतुल्ला खां। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जो अंत्योदय योजना के जनक थे तथा यह राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। हीरालाल देवपुरा जो थे वह क्या थे, आपके सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। एसएससी सिंगारिया, डीएस तिवारी, एसके घोष और वीपी मेनन। तो लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एससी सिंगारिया। जबकि डीएस तिवारी जो है वह सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा उनका। लोक सेवा आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ठीक है, एसके घोष जो है वह लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन, चुनाव से पहले कितने घंटे पूर्व चुनाव का प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे। तो चुनाव से पहले कितने घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 218 और अनुच्छेद 212। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 213 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन है? एमपी शर्मा का, वीपी मेनन का, सरोजिनी नायडू का और प्रतिभा पाटिल का। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू का। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।